ये एक्चुअली में बुक है इकिगाई। इकिगाई बुक का हम क्या किए हैं, ये एक विजुअलाइजेशन बनाए हैं। ठीक है, देखिए, आप तो जानते होंगे कि इकिगाई बुक के अंदर में बेसिकली बताया गया है क्या किस चीज पर फोकस किया गया है। उसमें से जो कोर एलिमेंट है ना, उसको हम निकाल के एक विजुअलाइजेशन बनाए। ये विजुअलाइजेशन क्या है, आप देख रहे होंगे, अगर आप देख पाए, जस्ट मिनट। अब देखिए, ये है आपका, देखिए ये, आप समझ में देख रहे हैं ना, ये एक दो तीन और ये चार, ये जो है ना, ये चारों पर्सन, ये है, एक और है यहाँ पर, हे, चार पांच, ये अचीवर्स का ग्रुप है। यानी ये लोग सारे जो है ना, वो एक्शन टेकर हैं। अचीवर्स का मतलब क्या होता है, एक्शन टेकर्स। एक्शन टेकर्स मीनिंग क्या होता है, एक्शन टेकर्स का मतलब क्या होता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है आपके अंदर में, और अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करना जानते हैं। जब आप अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी क्या होता है ना, कि अगर आप उसको राइट टाइम पर ग्रैब नहीं कीजिएगा तो फिर आप उसको मिस कर जाइएगा, और फिर आपका सक्सेस हैम्पर करता है। और एक्शन लेना ये डिपेंड करता है आपके आसपास के लोग पर। अगर आपके आसपास के लोग एक्शन टेकर्स हैं, सपोज कर लीजिए कि आपके आसपास के लोग सुबह उठते हैं, आपके आसपास के लोग लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, आपके आसपास के लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, आपका इन्वायरमेंट में आपके दोस्त लोग जो हैं, वो लोग जो क्या है कि हमेशा तुरंत जो भी उनको लगता है ये हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ग्रैब करते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुलनेस, रिसोर्सफुलनेस ये बहुत क्रिटिकल होता है लाइफ में आगे जाने के लिए। रिसोर्सफुलनेस से ही क्या होता है, क्रिएटिविटी आता है। आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, वो रिसोर्सफुलनेस से आएगा। यानी कि सपोज कर लीजिए ना कि आपके अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, लेकिन आप दुनिया को बता नहीं रहे हैं, तो फिर वो निखरेगा नहीं, फिर वो दब के रह जाएगा। या सपोज कर लीजिए कि आपके पास यूनिक एबिलिटी है, आप बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं, या आप कोई भी चीज इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन उस इन्वेंट को करने के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए, आपके पास सफिशियंट अमाउंट में मनी होना चाहिए। फिर उसके बाद में अ, उस लेवल को आपको टाइम उसमें स्पेंड करना चाहिए। आप जानते होंगे कि कितना रिसर्च में कितना मनी इन्वेस्ट किया जाता है। कहने का मीनिंग क्या है ना, कि रिसोर्सफुलनेस जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और रिसोर्सफुलनेस जो होता है ना, वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपका माइंडसेट है कि हमको आगे जाना है, तो आप रिसोर्सफुलनेस हो जाइएगा। अगर आपका माइंडसेट है कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं है, हम उसको नहीं ग्रैब कर सकते, तो आप रिसोर्सफुलनेस नहीं होइएगा। वैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल बताएं, कि सपोज कर लीजिए कि आपको कोई चीज चाहिए। अगर आप बुक पढ़े होंगे ना, अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट में एक चीज पर फोकस किया गया है कि आपके अंदर में जो एबिलिटी है, और अगर आप उस एबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो सारा यूनिवर्स आपको उस एबिलिटी, अगर आपके पास कुछ एबिलिटी है और आप उस एबिलिटी को फॉलो करते हैं, तो सारा यूनिवर्स आपको हेल्प करता है। ऐसे सिंपल सा ना, ऐसी अल्केमिस्ट जो बुक है, आप तो देखेंगे तब सब कुछ आपको हेल्प करने में लग जाएगा। लेकिन अगर, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, आपको दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, लेकिन आपका जो जर्नी है उसका आपको कंप्लीट करना ही होगा एनी हाउ। तब क्या होता है, सब कुछ आपको हेल्प, तरफ से आपको हेल्प मिलता है। तो रिसोर्सफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है ना, रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है कि आपके अंदर में, आपके अंदर में जो जर्नी को कंप्लीट करने का जो चाहत होता है ना, वो चाहत होना चाहिए। अगर आप जर्नी को कंप्लीट, यानी कि हमको वो चीज करना है तो हम करेंगे, बस ये चीज, तब क्या होता है ना कि यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा और आप रिसोर्सफुलनेस हो जाइएगा। ये सिस्टम है। ये मीनिंग होता है रिसोर्सफुलनेस का, कि आपके अंदर में चाहत होना चाहिए, वैसे एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी को और जर्नी को पूरा करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए कि हमको जर्नी पूरा करना है। और जर्नी के साथ में जो भी तकलीफ होगा उसको सहने का भी आपके में एबिलिटी होना चाहिए ना, तब आपको यूनिवर्स हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आप पहली बैक फुट पर रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनका कहना यही है कि हम, मेरा शुरू में कंडीशन खराब था, मान लिया हम गरीब थे, लेकिन हमको हेल्प हुआ। कौन हेल्प किया, यूनिवर्स हेल्प करता है। टाइम पर आपको जो चीज़ अवेलेबल होना चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से आदमी आगे जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, पॉजिटिव माइंडसेट वाले, एक्शन लेने वाले, उसको कहते हैं अचीवर्स। अचीवर्स रिसोर्सफुलनेस होता है। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होंगे, अब ये सब जो एक दो तीन चार पांच है ना, ये सब अचीवर्स का ग्रुप है, मतलब एक माइंडसेट का आदमी है, और सारा कुछ एक्शन टेकर्स लोग हैं। तो पहला जो आपका इकिगाई का जो पहला लेसन है ना, वो पहला लेसन ये है कि जब भी रहो तो अच्छे लोगों के साथ में रहो, अचीवर्स लोग के साथ में रहो। क्लियर है? यही जो पांच आदमी आप देख रहे हैं ना यहाँ पर पिक्चर में, ये एक्चुअली में पहला मैसेज ये है कि अचीवर्स के साथ रहना है। दूसरा मैसेज, अब इस इनमें से एक आदमी क्या हुआ ना, कि एक ग्रीन ट्री है, उस पर चढ़ने लग गया। काहे चढ़ा, तो उसको दिखा गोल्डन प्लेट, और गोल्डन प्लेट में आपको क्या है कि आपका रेनबो फूड है। रेनबो फूड मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल है, मिलेट्स है, ठीक है, आपका कलरफुल, उसमें आपका आपका ड्राई फ्रूट्स है, बहुत तरह का समझ लीजिए आप, जो भी रेनबो फूड मतलब कि हेल्दी फूड समझ लीजिए।
ठीक है, हेल्दी फूड, उसको हम लोग रेनबो फूड कहते हैं, कलर फूड कहते हैं। अब यहाँ गोल्डन प्लेट में रखा हुआ था, ठीक है। जैसे ही इसको दिखा ना तो ये ऊपर चढ़ा इसको रिसीव करने के लिए। अब ये जो प्लेट है ना, ये पूरा भरा हुआ नहीं है, हम एक विजुअलाइजेशन बना रहे हैं। इस प्लेट का 20% भाग जो है, इस प्लेट का 80% भाग जो है, वो आपका हेल्दी फूड है, उसमें रेनबो फूड है। अब बाकी जो 20% है ना, उसमें रेनबो फूड नहीं है, उसमें कुछ और अदर फूड है, उसको आप समझ लीजिए हेल्दी फूड नहीं है। मतलब सिंपली में सिर्फ 80% जो है वो रेनबो फूड है, हेल्दी फूड है। बाकी 20% आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं एज्यूम कि खाली है, या फिर समझ लीजिए कि बाकी जो 20% है वो हेल्दी फूड नहीं है, वो हेल्दी फूड नहीं है। जैसे कि बहुत सारा वेजिटेबल्स भी होता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर बहुत सारा ऐसा वेजिटेबल है, आप सर्च करके देखिएगा, जो कि आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग वो सूट नहीं करे। हालाँकि है वेजिटेबल, लेकिन उसका अलग सिस्टम्स होता है, वो सबको सूट नहीं करता है, सबके लिए बेनिफिट। लेकिन कुछ कुछ वेजिटेबल्स ऐसा है जो एंटायर एंटायर पीपल के लिए उसका कॉमन वैल्यू होता है। जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, फिर आप उसके बाद में एप्पल ले लीजिए, इस तरह से, समझ गए? तो यहाँ पर आपको ध्यान ऐसे रखना है कि 20% जो पार्ट है वो खाली समझ लीजिए या अनहेल्दी फूड, और 80% क्या है उसमें कलरफुल है, रेनबो फूड है। तो जैसे ही आदमी देखा ना कि गोल्डन प्लेट है, इसमें 80% आपका हेल्दी फूड है, तो इसको ग्रैब करने के लिए, लेने के लिए पेड़ पर चढ़ने लग गया। दूसरा मैसेज ये है इकिगाई बुक का, कि आपको अपने पेट का 80% भरना है, 20% खाली रखना है। समझ गए बात को? देखिए, इस विजुअलाइजेशन से, ये हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे आपको आसानी से याद रहेगा, तो आप उसको रिकॉल कर पाइए। जब भी आप खाना खाएँगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि अरे 20% पार्ट को खाली रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके हेल्थ के लिए और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये हो गया, 2 मैसेज हो गया। जैसे ही इसको ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद इसको फूड को वो कंज़्यूम किया, और कंज़्यूम करने के बाद फिर नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद एकदम स्लो मोशन में जा रहा है, तो इसके जो पर्सन है ना, ये जो अचीवर्स ग्रुप थे, वो लोग क्या किए, इससे पूछे कि इस जो प्लेट है उसमें कुछ कुछ गलत चीज़ था क्या? कुछ गलत चीज़ था, या उसमें कुछ ऐसा अनहेल्दी फूड था जिसको जब तुम कंज़्यूम किया तो तुम्हारा एकदम एनर्जी डाउन हो गया, एकदम स्लो मोशन में जा रहा है। तो ये कहा कि नहीं, नहीं, उसमें वो तो बहुत अच्छा चीज़ था। हम स्लो मोशन में इसलिए जा रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, हम स्लोली हम नेचर की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लोली हम नेचर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 2 मैसेज आप निकालेंगे। बुक का इकिगाई बुक में मेंशन ये किया है कि लाइफ में आपको अंधाधुंध सबको फॉलो नहीं करना है। एकदम हाई स्पीड से हमेशा रेस नहीं लगाना है। आपको समझना है, ठहरना है, रुकना है कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। ये हुआ एक, और दूसरा आपको नेचर की तरफ जाना है, प्रकृति की तरफ। आप तो समझ रहे होंगे कि नेचर और प्रकृति का मतलब क्या होता है। फिर क्या होता है, फिर क्या हुआ कि फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि नेचर की तरफ जाने का मतलब हुआ कि एक टाइनी फॉरेस्ट की तरफ पहुँचा, और जैसे ही टाइनी फॉरेस्ट के अंदर गया तो देखा कि उसके फैमिली मेंबर हैं, और वो फिर फैमिली मेंबर के साथ में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। इसका मतलब ये है कि आपको अपने फैमिली के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। ये सक्सेस लाइफ का, एक लॉन्ग लिविंग लाइफ का, एक लंबा जीवन का ये सीक्रेट है कि आपको अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, नेचर की तरफ आपको जाना है, नेचुरल चीज़ कंज़्यूम करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना है। सॉरी, फिर आपको अचीवर्स लोग के साथ में रहना है, और 80% ही कंज़्यूम करना है, 20% आपको अपने पेट को खाली रखना है। देख रहे हैं ना, ये है आपका सिप कैफ़े। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पर डॉट कनेक्ट हुआ होगा, और आप उसको रिलेट कर पाए होंगे कि एक्चुअली में क्या बेनिफिट है विज़ुअलाइज़ेशन का, ये बेनिफिट है। अब आप अगर इस विज़ुअलाइज़ेशन को याद रखते हैं ना, तो आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी आपका दोस्त मिलेगा तो आपको समझ जाना है कि हमको अचीवर्स के साथ में रहना है। जब भी आप खाना खाएँगे तो आप समझ जाएँगे कि हमको 20% खाली रखना है। जब भी आपको लाइफ़ में लगे ना कि मेरा पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिज़ी हैं, तो आपको याद आना चाहिए कि लाइफ़ में एकदम स्पीड में नहीं भागना है, थोड़ा स्लो है, रुकना है, समझना है हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि नेचुरल चीज़ के बारे में बात करते के साथ-साथ में आपको फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है।